आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी डार्क सिनेमैटिक थ्रिलर जैसा लगता है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भ्रष्टाचार, खौफ और बाहुबल के अंधेरे में डूब रहा था। और फिर एक इकलौते इंसान ने पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे डाली। टी.एन. शेषन, वो नाम जिसने भारतीय चुनावों की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक आदमी ने सब बदल दिया। सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई है। 90 के दशक से पहले का जो चुनावी माहौल था, जो पूरी तरह से हिंसा और गुंडागर्दी से भरा था, उसे एक निडर इंसान ने जड़ से उखाड़ फेंका। अब एक पल के लिए 1990 से पहले के दौर में चलते हैं। टूटी हुई मतपेटियां, बूथ कैप्चरिंग, नेताओं का सरेआम पैसे बांटना, ये सब बिल्कुल आम बात थी। और अब आज के चुनावों को देखिए। लोग शांति से लाइनों में खड़े हैं, नियम एकदम सख्त हैं। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इस सफर को समझने के लिए हमें पहले उस दौर के अंधेरे को महसूस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले लोकतंत्र के उस अंधकार में दौर पर नजर डालते हैं। देखिए, उस समय हालात सच में बेकाबू और डरावने थे। बूथ कैप्चरिंग का तो जैसे ट्रेंड था, जहां हथियारों से लैस गुंडे सीधे पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेते थे। आम वोटर्स को धमकाया जाता था, फर्जी वोट पड़ते थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था होने के बावजूद सिस्टम बस एक लाचार और मूक दर्शक बना हुआ था। और ठीक इसी खौफनाक माहौल के बीच एंट्री होती है एक निडर अधिकारी की। टी.एन. शेषन का सफर भी उनके इरादों की तरह एकदम साफ और सीधा था। 1955 में उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। अपनी कट्टर ईमानदारी की वजह से वो तेजी से आगे बढ़े और 1989 में कैबिनेट सचिव के सबसे ऊंचे पद तक जा पहुंचे। और फिर आता है 1990 का वो ऐतिहासिक साल जब उन्हें भारत का 10वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। सच मानिए, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 150, कुर्सी पर बैठते ही शेषन साहब ने अपना खुद का एक मिशन शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे सिस्टम को खंगाला और 150 ऐसे चुनावी उल्लंघनों की लिस्ट बना डाली जो सालों से चले आ रहे थे। जब नेताओं ने इन कमियों को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो इस अकेले अधिकारी ने खुद ही पूरे सिस्टम की सफाई की ठान ली। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश के कुछ सबसे ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की। उनके आदेश इतने सख्त थे कि बड़े बड़े बाहुबलियों की तो जैसे नींद ही उड़ गई। उन्होंने साफ कह दिया, वोटर्स को रिश्वत देना बंद, चुनाव में शराब बांटना बिल्कुल बंद, सरकारी मशीनरी का चुनाव में इस्तेमाल नहीं होगा और जाति या धर्म के नाम पर तो वोट बिल्कुल नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इतनी सख्ती से लागू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थे, ग्राउंड लेवल पर काम हुआ। सबसे पहले फर्जी वोटर्स के नाम हटाकर लिस्ट साफ की गई। फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जो आज भी हमारी पहचान है, वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य करना। इसके अलावा संवेदनशील बूथों पर सिर्फ राज्य पुलिस नहीं बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। और हां, ईवीएम मशीन की शुरुआत भी इसी अचूक रणनीति का हिस्सा थी। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना सख्त होगा तो सरकार और सत्ता से टकराव तो होना ही था। उनका एक बहुत ही मशहूर बयान है, मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग हूं। जरा सोचिए, ये बात उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कानून मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कही थी। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि चुनाव आयोग कोई सरकारी विभाग नहीं है जो हुक्म बजाएगा, बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है। अब सरकार उनकी इस बढ़ती ताकत से सच में घबरा गई थी। दरअसल 1993 से पहले चुनाव आयोग में सिर्फ एक चीफ होता था जिसके पास असीमित पावर थी। तो सरकार ने एक नया नियम लाकर 2 और चुनाव आयुक्त जोड़ दिए। मकसद साफ था, बहुमत के आधार पर फैसले हों और शेषन जी की ताकत पर लगाम लगाई जा सके। ये मामला इतना गरमाया कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बेहद दिलचस्प था। कोर्ट ने सरकार के उस नए 3 सदस्य नियम को तो सही ठहराया, लेकिन असल में देखें तो जीत शेषन जी की ही हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी इस अडिग जिद ने चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को हमेशा हमेशा के लिए इतना मजबूत कर दिया था कि भविष्य में कोई भी सरकार उसमें आसानी से दखलंदाजी नहीं कर सकती। और यही वो अमिट विरासत है जो टी.एन. शेषन जी हमारे लोकतंत्र के लिए छोड़ गए। उनके इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए 1996 में उन्हें प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया।
ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का सम्मान था जिसने बेहद सादगी से जीवन जिया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी राजनीतिक व्यवस्था से सीधे लोहा ले लिया। सच कहूं तो आज भारत में लोकतंत्र जितना मजबूत दिखता है ना, उसकी नींव में इसी एक आदमी की जिद और हिम्मत छिपी है। अगली बार जब आप वोट डालने जाएं और शांति से अपनी बारी का इंतजार करें, तो याद रखिएगा कि ये शांति, ये अधिकार और ये व्यवस्था उस अकेले सरकारी अधिकारी की देन है जिसने एक भ्रष्ट सिस्टम के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। तो जाते जाते आपके लिए सोचने वाला एक सवाल, क्या हमारे आधुनिक संस्थानों में कभी कोई ऐसा अकेला व्यक्ति फिर देखने को मिलेगा जिसमें जनता की खातिर सत्ता के सर्वोच्च शिखरों से टकराने की इतनी हिम्मत हो? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।